वेलकम टू द क्लास। दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज देख रहे हैं चैप्टर विजुअल बेसिक। ये चैप्टर का सेशन 3 है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? इंटीग्रेटेड का मतलब है ऑल टुगेदर जॉइंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है ऑल टुगेदर जॉइंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यू क्रिएट समथिंग। डेवलपमेंट का मतलब है यू क्रिएट समथिंग। एनवायरनमेंट क्या होता है? अ स्पेस। सो ये जो विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यू कॉल इट IDE। आपको देख सकता है I कैपिटल, D कैपिटल, E कैपिटल। सो इसे शॉर्ट फॉर्म में IDE भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो ये क्या इंटीग्रेट करता है? वी आर गोना सी दैट टुडे। हम देखेंगे कितने सारे पेन्स होते हैं, कितने सारे फैसिलिटीज होते हैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के अंदर। सो दैट्स व्हाट मीन्स बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो चलो सेशन के अंदर लेट्स सी हाउ टू व्यू दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखते हैं कैसे ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन has an integrated development environment. Okay, so a IDE जो है क्या करेगा? helps you in creating applications. Okay, so इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स विजुअल स्टूडियो, है ना? या फिर आप विंडोज 8 या 10 यूज कर रहे हैं तो कॉर्टाना में जाके विजुअल स्टूडियो टाइप करने से आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद कैसे स्टार्ट करोगे? वेरी गुड, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, है ना? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन विजुअल बेसिक ऑप्शन। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? विंडोज फॉर्म, है ना? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, उसे क्लिक करने के बाद जब आप टाइप करते हो, टाइटल को टाइप करने के बाद ओके प्रेस करते हो, यू विल हैव योर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन क्रिएटेड। यस और नो? यस, सो यू विल हैव योर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन क्रिएटेड। सो मैं आज वही एप्लीकेशन यूज करने वाली हूं जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया था। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस सेशन एंड सी हाउ दिस IDE वर्क्स। सो ये है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विच वी हैव क्रिएटेड। याद है ना आपको, प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किए थे हम लोगों ने। ये जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे जो फॉर्म है इसमें ही वी आर गोइंग टू क्रिएट डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या है? क्या क्या रखना है, लेबल्स क्या करना है, बटन्स क्लिक करना है तो बटन्स रखना है। ऑल दैट डिजाइनिंग विल बी डन इन द फॉर्म। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेनू बार होता है, ऑल द मेनूज आर अवेलेबल हियर। फॉर एग्जाम्पल फाइल मेनू, ओके, न्यू करना है तो न्यू, ओपन करना है तो ओपन, स्टार्ट पेज, सब कुछ है। एडिट मेनू है, ओके, व्यू, कैसे व्यू करना है प्रोजेक्ट को वो भी है। कोड व्यू करना है, डिजाइनर व्यू करना है, प्रोजेक्ट के मेनूज हैं। ओके, फॉर्म्स ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, डेटा सोर्स सब कुछ ऐड कर सकते हो। बिल्ड, कैसे एक सोल्यूशन को बिल्ड करना है। डीबग का मतलब है यस, करेक्टिंग एरर्स, जो एरर्स आ रहा है वो एरर्स को करेक्ट करने के लिए। और टीम चाहिए तो टीम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 जन एक प्रोजेक्ट में है तो ऑल द 3 ऑफ यू कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए होगा, ऑलराइट। और इसके बाद फॉर्मेट कैसे करना है? फॉर्मेट का मतलब क्या है? अलाइनिंग, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, स्टाइल, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। और टूल्स, एक्स्ट्रा टूल्स दैट यू वांट, कैसे टेस्ट करना है एप्लीकेशन को, और कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे एनालाइज करना है, और विंडो को ऑप्शंस हैं और हेल्प ऑप्शन भी है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ मेनू बार। जो मेनू बार हम देख रहे हैं ना, उसका ओवरव्यू है ये, और उसका भी आइकॉनिक वर्जन्स आर हियर, सो यू कैन यूज ईदर ऑफ दिस और दिस ऑल्सो। ओके, सो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है दिस फॉर्म। क्या है ये? किसके लिए यूज करते हैं? डिजाइन करने के लिए। ओके, सो जो कुछ आप एंटर करने वाले हो एप्लीकेशन में, जो कुछ आप एंटर करने वाले हो, एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। टू कीप अ टेक्स्ट बॉक्स,
इनपुट लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स रख लो, और बोलना है कि क्या इनपुट लेना है तो लेबल रखो. सो ऑल दिस विल बी डिजाइन्ड इन दिस फॉर्म. ओके, और उसके बाद आप जो देखने वाले हो, दिस इज द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसका मतलब, एक्सप्लोरर का मतलब क्या है? वी हैव सीन इट इन आवर अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने एक्सप्लोरर के बारे में सुना था. व्हाट इज एक्सप्लोरर? एक्सप्लोर मतलब क्या है? सर्चिंग समथिंग, है या नहीं? यस. सो विंडोज एक्सप्लोरर हम लोगों ने पढ़ा था टू फाइंड आउट व्हाट फाइल्स आर वेयर इनसाइड द विंडोज, है ना? सो सर्च बार में जाके हम लोग सिर्फ फाइल का नाम टाइप किए और हमें फाइल मिल गया. सो ये भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है. दैट मीन्स टू सर्च द सॉल्यूशंस. अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यही क्रिएट किया है, form1.vb. व्हेन यू स्टार्ट एडिंग कोड्स, अगर आप दूसरा फॉर्म्स ऐड कर रहे हो, कोडिंग ऐड कर रहे हो, सब कुछ कहां पे रहेगा? इट विल बी सीन इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. ओके, सो यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द फाइल्स. जो फाइल्स आप क्रिएट करते हो सभी फाइल्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. ओके, और उसके बाद आप जो देख रहे हो, दिस इज द प्रॉपर्टीज विंडो. इसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज विंडो. This will help you in adding additional properties. Properties का मतलब क्या है? Features. Okay? जो कंट्रोल्स आप ले रहे हो, हर एक कंट्रोल का एडिशनल फीचर्स यहां से ऐड कर सकते हो. ओके, सो अभी तो फॉर्म सिलेक्टेड है, सो फॉर्म का प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो. क्या फॉन्ट होना चाहिए, क्या फो कलर होना चाहिए, क्या बॉर्डर स्टाइल होना चाहिए, कैसे लिखना है. ऑल दीज विल बी अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज विंडोज. समझ में आया? हर एक प्रोग्राम आप करने से ये प्रॉपर्टीज विंडोज का और भी यूसेज आपको पता चलेगा. ऑलराइट, सो हम लोगों ने अभी तक 4 देखा है. एक है मेनू बार, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और चौथा है प्रॉपर्टीज, है ना? और उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे जो 3 डिविजन्स हैं. एक है डेटा सोर्सेस. ये तो कहीं पे हम सुने हैं, डेटा सोर्स. वेयर हैव वी हर्ड इट? डेटा सोर्स का मतलब क्या है? यस, फ्रॉम वेयर यू टेक द डेटा. डेटा कहां से लेते हैं? वो पोजीशन. ओके, सो दैट इज अ डेटा सोर्स. ओके, सो अभी डेटा सोर्स को क्लिक करने से क्या होगा? आपका जो डेटा सोर्सेस अवेलेबल हैं वो सब दिखाई देगा यहां पे. समझ में आया ना आपको? कहां से डेटा आप ले रहे हो उसे कहते हो डेटा सोर्स. अगर आपको ऐड करना है न्यू डेटा सोर्स, यहां पे जाके आप ऐड भी कर सकते हो. समझ में आया? ओके, ये है डेटा सोर्स. और दूसरा है टूल बॉक्स. ये क्या करता है? हमें जो टूल्स चाहिए डिजाइनिंग के लिए उसके लिए हेल्प करता है. ओके, और इस टूल्स के बारे में हम और पढ़ेंगे, हर एक टूल्स को हम देखेंगे. ऑलराइट, सो दिस टूल बॉक्स हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग अ फॉर्म. किसके लिए हेल्प करता है? डिजाइनिंग अ फॉर्म. और ये जो सर्वर एक्सप्लोरर है हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट सर्वर्स. जो सर्वर अवेलेबल है उसे सब दिखाता है. ऑलराइट, क्यों सर्वर चाहिए? अगर मैं टीम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शेयर करना चाहिए. शेयर करने से मुझे एक कॉमन प्लेस में डालना चाहिए जहां से मैं शेयर कर सकती हूँ. maybe for 4 people or 40 people also. So वो common place बन जाता है server. Okay? So that will show you where the server is, क्या कौन सा server से connected है वो सब इसमें दिख जाएगा. समझ में आया आपको? Yes? So this is the IDE, Integrated Development Environment, जहां पे आप सब कुछ कर सकते हो. डिजाइन कर सकते हो, you can have the project created, प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो. यू कैन डू ऑल दिस इन वन सिंगल एनवायरनमेंट. ओके, इसके लिए इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो हमें यहाँ पे क्या डेवलप करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशंस, और जो बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिक प्रोग्राम्स हैं, वो सब हम क्रिएट करने वाले हैं. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने एक वीबी एप्लीकेशंस के बारे में, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पढ़ा था. सो यू कॉल इट IDE इन शॉर्ट, है ना?
सो क्या क्या है इस IDE में? यू हैव अ मेनू बार, और उसके बाद जो डिजाइन करने के लिए एक फॉर्म विंडो है, उसके बाद तीसरा है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जहां पे आप जो सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो उसे सर्च करके देख सकते हो। देन यू हैव प्रॉपर्टीज विंडो, एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने टूल बॉक्स के बारे में देखा था, सर्वर एक्सप्लोरर के बारे में देखा था, और डेटा सोर्सेस के बारे में भी देखा था। So any data that you want to add into, you can very well go ahead and add that data source also. समझ में आया आपको? So please try this at your home, and if you have any doubts, mention that in the app. App में जाके any doubt button press करके आपका जो doubt है उसे type करके भेज देना. I'll come and clarify that for you. Alright? So meet you in the next session. Bye bye until then.